खुशबू के पिंजरे में ख्वाबों से बेहुदे, रोशनी दूर है साया करीब है, मेरे पे चल गए बस दिल नसीब है। ए हवा मेरे गीत को ले जा जरा, पहुंचा दे किसी को जो सुने सदा। कहते हैं सदियों पहले जमीन बिल्कुल मुख्तलिफ थी, ना शोर था, ना धुआं, ना ऊंची इमारतें, सिर्फ हवा की खुशबू, दरिया की सरगोशियाँ और पहाड़ों पर उतरती रोशनी जैसे खुद ब खुद बोलती थी। पहाड़ों के दामन में एक वादी थी जिसे लोग सब्ज नगार कहते थे। ये वादी आम वादी नहीं थी, कहा जाता था यहाँ के फूल रात में चमकते हैं और बारिश हमेशा खुशबू में भीगी आती है। इसी वादी में एक दिन एक नया पौधा उगा जिसके पत्ते नरमी से चमकने लगे। लोगों ने देखा मगर किसी को समझ न आई। फिर एक रात जब चांद पूरा रोशन था, इसी पौधे की कली खिली और इसमें से रोशनी निकली। वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता एक शक्ल में ढल गई, एक लड़की, नर्म और खूबसूरत। इसका नाम सीरिया रखा गया। सीरिया बहुत रहमदिल परी बन गई। जब वो बोलती तो हवा रुक जाती, मुस्कुराती तो फूल झुक जाते। वो हमेशा दूसरों की मदद करती। लोग उसे रोशनी की मुहाफिजा कहा करते थे। मगर हर रोशनी के सामने एक अंधेरा होता है। दूर एक वादी में लीना नामी एक औरत रहा करती थी। कभी वो भी रोशनी की निगहबान थी, मगर वक्त के साथ इसके दिल में हसद ने जगह ले ली। जब इसने सुना कि सीरिया की मौजूदगी से जमीन में बाहर रहती है तो वो जल उठी। इसने फैसला किया कि इस रोशनी को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। एक रात जब सब सो रहे थे, वो सीरिया के बाग में आई। इसके हाथ में एक सुर्ख गुलाब था, खूबसूरत मगर जहर से भरा हुआ। सीरिया, लीना ने नरमी से कहा, ये गुलाब मेरी तरफ से तोहफा है, उसे अपने ताज में सजा लो, ये तेरे हुस्न को मुकम्मल कर देगा। सीरिया ने भोलेपन से गुलाब को थामा और एक लम्हे में इसके चेहरे की रोशनी मांद पड़ गई। फूल की पंखड़ियां स्याह हो गई, हवा रुक गई और वादी पर अंधेरा छा गया। लीना ने आहिस्ता से कुछ मंत्र पढ़ा, जिसने रोशनी को छुआ वो अंधेरे में सो जाए। और यूं सीरिया गुलाब के अंधेरों में कैद हो गई। लीना ने कहकहा लगाया और फूल को इंसानों की दुनिया में फेंक दिया, एक पुराने भूले हुए बाग के बीच में। वक्त गुजरता गया, बाग सूख गया, दरख्त बूढ़े हो गए, मगर वो एक गुलाब अभी भी जिंदा था। इसकी शाख रातों में मद्दन सी चमक देती, जिसे लोग जिन्नात का फूल कहते थे। कोई उसे तोड़ने की हिम्मत ना करता, क्योंकि मशहूर था जो उसे छुएगा वो मर जाएगा। मगर हकीकत ये थी कि इसके अंदर सीरिया सो रही थी, अभी भी आज़ादी की उम्मीद लिए हुए। सालों गुजर गए, सीरिया का जादू कम पड़ने लगा। अब वो अपनी नींद से जाग गई, लेकिन वो उस फूल से आज़ाद ना हो सकी। वो रोजाना उस फूल में उदासी से गीत गाती। उसकी आवाज़ इतनी दर्द भरी थी कि आसपास के परिंदे भी उसके गीत सुनने के लिए उस फूल के पास आते। के दुनिया में मैं तन्हा कैद हूँ, खुशबू के पिंजरे में ख्वाबों से बेहुदे, रोशनी दूर है साया करीब। सीरिया फूल की पंखड़ियों में इधर से उधर घूमती और दुखी गीत गाती। नसीब है। ए हवा मेरे गीत को ले जा जरा। फिर एक दिन अचानक एक गरीब लड़की आलिया इस वीराने बाग में पहुंची। वो अपनी बीमार माँ के लिए दवाई ढूंढने आई थी। जब वो बाग में चल रही थी तो अचानक उसने एक फूल को चमकते हुए देखा, वही गुलाब, अकेला मगर जिंदा। वो बेहद हैरान हुई। आलिया वहां से चली गई। रात को आलिया उसी फूल के बारे में सोचती हुई सो गई। अचानक इसने ख्वाब में एक नाजुक सी आवाज सुनी, वही पुरसोज गीत
जो सीरिया अपने फूल की पंखुड़ियों में गाया करती थी। आलिया ने ख्वाब में देखा एक खूबसूरत परी एक बहुत बड़े सुर्ख गुलाब के फूल के अंदर दुनिया में मैं बहुत पुरसोज गीत गा रही है और वो बहुत उदास है। अचानक आलिया की आंख खुल गई। वो बहुत हैरान हुई। सुबह जब आलिया मामूल के मुताबिक उठी तो वो दोबारा से अपने फूलों की टोकरी लेकर उसी बाग में पहुंची। हवा में एक अजीब सा सकूत था। आलिया दोबारा इसी बाग की तरफ रवाना हुई और उसी गुलाब के सामने जाकर रुक गई। इसने आहिस्ता से उस गुलाब को छुआ। एक लम्हे को उसे बहुत डर लगा, लेकिन उसने हिम्मत करते हुए उस गुलाब की पंखुड़ियों को छुआ। अचानक फूल की पंखुड़ियां खुलने लगी और रोशनी फूटने लगी। इसके बीच में से एक बेहद हसीन खूबसूरत परी बाहर की तरफ निकली। वो थी सीरिया। चेहरे पर सुकून, आंखों में शुक्र और आवाज में नरमी। सीरिया ने आलिया के करीब आकर कहा, तुमने मेरे कैद खाना तोड़ दिया। अब मेरी रोशनी तुम्हारे दिल में रहेगी। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। आलिया ने सीरिया से अपनी माँ की बीमारी का इलाज मांगा। सीरिया ने वही नरम गुलाब की पत्तियां तोड़कर आलिया के हवाले की। आलिया ने उन पत्तियों से अपनी माँ के लिए दवा बनाई और उसकी माँ सेहतयाब हो गई और वही बाग दोबारा से हरा हो गया। कहा जाता है कि जब रात को गुलाबों की रोशनी अचानक बढ़ जाए तो समझ लो सीरिया फिर से जमीन पर उस बाग में उतर आई है।